सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है, जिसकी आखिरी किस्त का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। और मैं आज की इस वीडियो में इसके ट्रेलर पर बात करने के साथ साथ इस ड्रामे की पिछली 2 किस्तें जो गुजरी हैं उनके हवाले से भी आप लोगों के सामने अपना रिव्यू पेश करूंगी। और जैसा कि नाज़रीन इकराम, ये सीज़न एंड होने लगा है, तो सीरीज़ के काफ़ी किरदार इस ड्रामे को छोड़कर जाएंगे। तो वो किरदार कौन कौन से हो सकते हैं और नए आने वाले तारीखी किरदार कौन होंगे। इसके अलावा इस ड्रामे में क्या खामियां और क्या कमियां हैं जो देखने वालों को इसकी तरफ से मायूस कर रही हैं, और इन खामियों के हवाले से एमरे कोनक ने इस सीरीज़ के मदाहों को क्या पैगाम दिया है, इस पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के हवाले से सबसे पहले मैं सुरैया खातून के किरदार पर बात करूंगी, जो कि इस सीरीज़ से जा चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस किरदार की कमी आप लोगों को महसूस हो रही होगी। हम में से काफ़ी लोगों को पहले सुरैया का किरदार पसंद नहीं था। सुरैया खातून में पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुई तो फिर वो हमें अच्छी लगने लगी, और किसी भी हैप्पी एंडिंग के बगैर सुरैया की मौत ने मद्दाहों को एकदम शॉक्ड कर दिया। सुरैया की मौत से मुझे आयगुल याद आ गई। वो भी सुरैया की तरह ही माँ के बगैर थी और सुरैया ही की तरह दिलेर थी। फर्क सिर्फ ये है कि आयगुल की शादी जरकोताई से हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, जो कि हमने वैसे कभी नहीं देखे। लेकिन दूसरी तरफ सुरैया बेचारी सलाहुद्दीन अय्यूबी से शादी हुए बिना ही चली गई। और इस तरह किसी ड्रामे में मेन हीरोइन को सीजन के आखिर में मार देने का एमरे कोनक का ये दूसरा तजर्बा है। इससे पहले वो एल्परसलान ब्यूक सल्जूकलो में आकचा खातून की दफा भी ऐसा ही कर चुके हैं, और तब भी उन्होंने मद्दाहों के दिल दुखी कर दिए थे। यानी कि आप लोग खुद देखें कि किकामनोस, जिसके पास जंग के दौरान किले से निकलकर भागने का मौका था, लेकिन उसने अपनी मुंह बोली बेटी को कत्ल करना पसंद किया। हालांकि आखिरी लम्हे तक वो सोच में था कि ऐसा करे या ना करे। और दूसरी तरफ अताबे हसन, जो कि आकचा खातून का असल बाप था, उसे बेबसी से मरता देख रहे थे, और सालों बाद अपनी बेटी को मिलने के बाद भी उनके हिस्से में जो आई तो वो बेटी की लाश ही थी। जबकि एल्परसलान, जो कि अपने बचपन से ही किकामनूस से इंतकाम का जज्बा अपने दिल में लिए बड़े हुए, तो अपनी माँ के बाद उन्हें किकामनूस से जो दुख मिला वो आकचा की मौत का था। बहरहाल आकचा खातून के बाद अब सुरैया की मौत ऐसी है जिसने मद्दाहों को बहुत दुखी किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं सुरैया के किरदार के हवाले से एक अहम बात की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगी। वो ये है कि ये ड्रामा भी इस्लामिक फेमिनिज्म से नहीं बच पाया, जो कि फेमिनिज्म की बदतरीन सूरत है। क्योंकि इस ड्रामे में हमें ये दिखाया गया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में इनके और इनके जंगजों के साथ मिलकर लड़ने के लिए एक अकेली लड़की ज़बरदस्ती पहुंची होती है, और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उसे रखने पर मजबूर हैं। हालांकि अगर तुर्क डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि मैदान जंग में मुसलमान औरतें भी लड़ा करती थी, तो इसे इस तरह भी दिखाया जा सकता था कि जैसे तारीख के मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी रज़िया खातून ने जंगजू ख्वातीन और लड़कियों की एक फौज तैयार कर रखी थी, जो कि लड़ाइयों में भरपूर हिस्सा लिया करती थी। और ऐसी ही मिसालें हमें सहाबियात में हज़रत अम्मारा और हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा की भी नज़र आती हैं। लेकिन मसला यह है कि इस्लामिक फेमिनिज्म में अकेली लड़की को लड़कों या मर्दों के दरमियान मर्दों ही की तरह रहता दिखाया जाता है, और हमारा सारा झगड़ा सिर्फ इसी बात पर है। लेकिन सुरैया के जाने के बाद भी तुर्की में सुरसेल का हैशटैग बहुत पॉपुलर है, यानी कि सुर से सुरैया और सेल से सलाहुद्दीन। और अभी तक इस हैशटैग पर 10,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुकी हैं, और लोगों का एतराज़ यही है कि सुरैया के किरदार को ख़त्म करके इस ड्रामे के मेन कपल की कहानी पर बात कर दी गई है। और इस ड्रामे में इस्लामिक फेमिनिज्म की दूसरी बड़ी मिसाल असमत खातून का रवैया है, जो कि अपने शौहर के घर को छोड़कर कबीले में रह रही है, और अपने शौहर के बार बार बुलाने के बावजूद भी उसकी बात मानने पर राजी नहीं, और शौहर के हुक्म पर कबीले की खैरखाही को तरजीह दे रही है। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त उसके शौहर का हुक्म उसके लिए उसके भाई, कबीले और उसके तमाम मामलात से सुपीरियर है। और जिस टोन में अपने शौहर नूरुद्दीन जंगी से बात करती है, ये टोन किसी भी तरह एक बीवी के शायाने शान नहीं, क्योंकि सरदार वो अपने कबीले में है, लेकिन अपने शौहर के सामने वो उसकी बीवी और उसके मातहत है। और अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम कारा तगीन की, जो कि इस सीरीज़ का वो किरदार है जिसकी वजह से बहुत से नाज़रीन इस ड्रामे को देख रहे होंगे। और असल में सीज़न में 3 बेहतरीन किरदार हैं। एक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, दूसरी सुरैया जो चली गई, और तीसरा कारा तगीन है, जो कि एक सीरियस सिचुएशन को भी मज़ाहिया बना देता है। लेकिन इस किस्त में कारा तगीन को जिन्होंने बचाया और वो जिस तरह इसे अपने मुकद्दस पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे सब सिनेरियो अजीब सा लगा, और मुझे यही लगा कि इस किस्त का टाइम पूरा करने के लिए ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। और ये वैसे एमरे कोनक का सिग्नेचर स्टाइल है कि एक ऑब्जेक्ट या किसी एक शख्स को ढूंढने में पूरी किस्त खर्च कर दी जाती है। और किस्त नंबर 27 के आखिर में बर्नार्ड और सलाहुद्दीन दोनों ही गार में इस हालत में हैं
कि इन्हें अगर कोई बचाने नहीं आया तो वो जहरीली गैस से मर जाएंगे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी तो ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है कि उन्हें मारने मंगोल भी आ गए हैं। मेरे ख्याल में उमर मैला इस सूरत हाल में कोई किरदार दिखा सकते हैं। और अरसलान शाह और नूरुद्दीन जंगी के दरमियान जंग अब शुरू होने ही वाली है और उम्मीद है कि कारातगीन को जल्द अज जल्द पकड़कर वहां लाया जाएगा ताकि सरदारान को असल सूरत हाल का इल्म हो और वो अरसलान शाह का साथ छोड़ दें। इसके बाद अरसलान शाह का सर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तलवार के जद में आ जाए। और वैसे भी अरसलान शाह के प्लान और नीयत बेनकाब होने के बाद आखिरी किस्त में इसका खात्मा होना ही है। और इस वक्त आलम इस्लाम का इत्तेहाद नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरजीह है। और अरसलान शाह जैसे लोग तब भी थे और अब भी हैं जो अपने ज़ाती मफादात की खातिर हमेशा उम्मत के इत्तेहाद को तोड़कर इसे अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बर्नार्ड जो कि विक्टोरिया की बराबरी कर रहा है, इसकी बहन अगली किस्त में ख़त्म हो जाएगी। और जाहिर सी बात यह है कि बर्नार्ड का किरदार भी ख़त्म होगा। लेकिन इसके बाद किंग अमालरिक वन की आमद होगी जो कि 1163 से 1174 तक यरूशलेम का फ्रांसीसी बादशाह था। और ये अपने भाई बाल्डविन III के बाद यहाँ का बादशाह बना। इसके दौर में यरूशलेम बाज़ंतीनी सल्तनत का करीबी इत्तेहादी बन गया था और इन दोनों रियासतों ने मिस्र के खिलाफ एक नाकाम जंगी मुहिम शुरू की। और नाज़रीन इकराम, यही किंग अमालरिक मुस्तकबिल में यरूशलेम के बनने वाले 3 बादशाहों का बाप था, जिनमें से एक सिबिला, नंबर 2 बाल्डविन IV और नंबर 3 इजाबेला I है। किंग अमालरिक एक काबिल हुक्मरान था और आखिरी किस्त में इसकी एंट्री के बाद अगले सीजन में भी यही विलन होगा। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के प्रोड्यूसर एमरे कोनक अपनी इस सीरीज की खामियों से आगाह हैं, इसलिए उन्होंने एक बयान रिलीज किया है जिसमें उन्होंने इस सीरीज के मदाहों को कहा है कि नए सीजन का इंतजार करें। आप एक्साइटमेंट की वजह से सीधे भी नहीं बैठ सकेंगे जब आप हमारी वो स्टोरी देखेंगे जो हमने क्रिएट की है। ये तारीखी भी होगी और ज़बरदस्त भी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी कमज़ोरियों को जानते हैं, ये ड्रामा मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में अगले सीजन में जो तारीखी किरदार आएंगे उनमें शमसा खातून, बाल्डविन द लेपर, रेनॉल्ड ऑफ चैटियन, सिबेला और बैलियाना ऑफ एबलिन शामिल हैं। और पिछली 2 किस्तों में कई सिनेरियोज दोहराए गए। एक तो पहाड़ से गिरकर जिंदा बच जाने वाला एमरे कोनक का पसंदीदा सिनेरियो और दूसरा ज़मीन में दबाने वाला। एल्परसलान में आवार को दबाया गया और अब कारातगीन को। और फ़र्क सिर्फ यह है कि आवार को टॉर्चर करने के लिए दबाया गया था जबकि कारातगीन को सेहतमंद होने के लिए। और नाज़रीन इकराम, मुझे इस सीरीज़ में एक किरदार तौरान शाह नहायत नापसंद है क्योंकि ये तारीख में इतना ज़हीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा सपोर्टिव भाई था, जंगजू था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रहा और यमन, दमिश्क, बालबक और सिकंदरिया के गवर्नर रहे। और मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी की पोजीशन को मजबूत करने में तुरान शाह का एक अहम किरदार है। लेकिन ड्रामे में तुरान शाह की ज़िम्मे जो ड्यूटी होती है वो उसे पूरा करने के बजाय दूसरे मसलों में टांग उलझा के रखता है। मिसाल के तौर पर गजा छोड़कर सुरैया खातून की ताज़ियत करने के लिए कबीले आना और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिचुएशन मालूम होने पर सरदारों को ढूंढने निकल पड़ना। और मज़े की बात यह है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों पर भी सिर्फ चीख चिल्लाकर उसे जाने देते हैं और वो सर मारता हुआ दरबार से निकल जाता है। और सही कहूँ तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इस ड्रामे में एक बेख्तियार सुल्तान दिखाया गया है जिसका काम दूसरों की गलतियों पर सिर्फ चीखना चिल्लाना है। असल सुल्तान का किरदार अगर आप देखना चाहें तो वो मलिक शाह, एल्परसलान और अब सुल्तान फातेह अदा कर रहे हैं। इस सीरीज में तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बेबस और लाचार सा बादशाह दिखाया गया है जिसके आसपास सवाए सलाहुद्दीन और शेरको के सभी बेवकूफ़ फिर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।